बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रात 11 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स का एक खसूसी हेलीकॉप्टर H9 में वाक़या पाक से 4 किलोमीटर दूर पाक फ़ौज के एक बेस कैंप पर लैंड हुआ। 15 मिनट के अंदर अंदर आज़ादी मार्च के कंटेनर से मौलाना फजलुर रहमान साहब को खामोशी से एक बख्तरबंद जीप के अंदर बिठाकर हेलीकॉप्टर तक लाया गया। मज़ीद तफसीलात से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, जहां से इन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंचा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, डीजीज़, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और एक बड़ी मजहबी शख्सियत वहाँ पर मौजूद थे। मौलाना इन सबको देखकर समझ गए कि अब फाइनल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने मौलाना से कहा कि क्या आप अपनी शराइत में लचक पैदा कर सकते हैं। मौलाना ने इनकार में सर हिला दिया। आर्मी चीफ ने अगला सवाल पूछा कि क्या इमरान खान को फेस सेविंग के लिए 6 माह की मोहलत मिल सकती है। हम गारंटी देते हैं कि अगले साल अप्रैल में हम इमरान खान से इस्तीफ़ा ले लेंगे। मौलाना ने एक मरतबा फिर इनकार में सर हिला दिया। आर्मी चीफ ने आखिरी सवाल किया कि क्या इस्तीफ़े के बाद असद उमर को अगर वज़ीर आज़म बना दी जाए तो क्या ये आपको मंजूर होगा। मौलाना ने एक मरतबा फिर इनकार कर दिया और मजबूत लहजे में कहा कि सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं बल्कि हम तमाम असम्बलियों की बरतरफी और फौरी नए इलेक्शन चाहते हैं। इससे कम पर बात हो ही नहीं सकती। ये सुनकर आर्मी चीफ ने बेबसी से इमरान खान की तरफ देखा और सर के इशारे से कुछ कहा। इमरान खान ने ये सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। आर्मी चीफ के इशारा करने पर उन्होंने अपनी जेब से एक तय किया हुआ कागज़ निकाला और चुपचाप मौलाना के हवाले कर दिया। मौलाना ने वो ख़त पढ़ा तो इसमें कौमी असम्बली तोड़ने का हुक्म दिया गया था और साथ ही इमरान खान का इस्तीफ़ा भी उसमें लिपटा हुआ था। मौलाना ने वो कागज़ पढ़कर मुस्कुराए और इत्मीनान से सर हिलाया और करीब मेज़ पर पड़ी हुई एक टेबल पे जो है ना गिलास उठाया और वो पीने लगे तो एकदम से गिलास गिरा और वो उनके सारे कपड़ों पे गिर गया और एकदम से जब वो गीले हुए तो एकदम से वो हड़बड़ा के उठे तो उनको एहसास हुआ कि वो सो रहे थे और एक ख्वाब देख रहे थे। और उन्होंने अपने साथ पड़ी हुई टेबल के ऊपर जब पानी पिया उठाकर जब वो वापस गिलास रख रहे थे तो वहाँ पे एक रुक्का लिखा हुआ था और उस रुक्के के ऊपर लिखा हुआ था कि मौलाना साहब जल्दी करें, टाइम बहुत कम है। ये तो था एक लाइटर नोट के ऊपर आपको। अब हालात ये हैं कि अपोजिशन जमात की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत के ख़िलाफ़ जो धरना दिया गया है उसको ख़त्म करने का फ़ैसला तकरीबन कर लिया गया है। अपोजिशन जमातों का धरना कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ख़त्म किया जाएगा। APC में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दौर शुरू करने पर भी इतफ़ाक़ हो गया है और धरना 1 से 2 रोज़ में ख़त्म होने का इम्कान है। जबकि दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा अब्दुल गफ़ूर हैदरी का कहना है कि अपोजिशन जमातों की APC कामयाब रही है। इसमें होने वाले फ़ैसलों का ऐलान मौलाना फजलुर रहमान यानी आज जलसे में करेंगे। मैं आपको बताता हूँ जलसे में क्या कहा उन्होंने। एहतजाज जारी है और जारी रहेगा, धरना कहीं और मुंतकिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। उसकी थोड़ी देर बाद खबर आती है जी रहबर कमेटी की हुकूमत के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा जी हमारी मीटिंग कल की तय पा गई है और कल 3 बजे हम जी दोबारा मिल रहे हैं। हमने कुछ मुतालबात दिए हैं हुकूमत को रहबर कमेटी ने और वो मुतालबात हमें कल 3 बजे तक उसका जवाब मिल जाएगा कि वो क्या हो सकते हैं। एक चीज़ क्लियर है इसके अंदर कि हुकूमत ने वाज़िया तौर पे कह दिया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा और असम्बलियाँ तोड़ने की बात तो किसी सूरत भी हम नहीं मानेंगे और इसको आप मुज़ाकरात में शामिल कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त अगर हुकूमत एग्री हो गई है उनके मुतालबात लेके जाने में वज़ीर आज़म के पास, तो इसके अंदर ये 2 मुतालबात, इसका मतलब ये है कि मौलाना इन दोनों मुतालबात से विड्रा कर लिया उन्होंने और वो इसको अब वो कुछ ले लो और दो जिस तरह कि हमने आपको पहले बताया उसके ऊपर वो जा रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद मौलाना आ जाते हैं तकरीर करने के लिए और वो कहते हैं जी हम बड़े मैदान के अंदर हम इस वक्त बड़ी इस्तकामत के साथ खड़े हुए हैं और यहाँ से उठने का फ़ैसला मुश्तरका अपोजिशन करेगी और हमें यकीन दिलाया गया है कि अपोजिशन हर कदम पर हमारे साथ चल रही है। और हमारे उन्होंने बेसिकली वहाँ पे मौजूद लोगों को सहारा आसरा देने की कोशिश की कि हम यहाँ पर सियासी यतीम नहीं हैं, हमारे पीछे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम जमातें हैं और वो मिलकर ही फ़ैसला करेंगे। मौलाना इस वक्त इस हद तक आगे जाने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने अपने 15 MNAs जो उनकी कौमी असम्बली के अंदर है उनको कह दिया है कि वो अपने इस्तीफ़े लीडरशिप को जमा करवा दें और हम किसी भी वक्त इस्तीफ़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज़ शरीफ इनसे बिल्कुल एग्री करते हैं कि असम्बलियों में इस्तीफ़े दे देने चाहिए क्योंकि मियां साहब भी बाहर हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी बाहर हैं, लेकिन जो अंदर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब वो अलग गेम
कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि वो किससे क्या हिस्सा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊँ कि दोनों तीनों जो अपोजिशन के जो हालात हैं ना, वो बिल्कुल आपको ये समझ लें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो टेस्ट मैच खेलना चाहती है, जबकि नून लीग है वो वनडे खेलना चाहती है, और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान T20 खेलने के चक्कर में है और वो बड़ी तेज़ी के अंदर है। वो कहते हैं जल्द ही आप अपने फैसले करें। अब आप ये देखें, जहाँ पे इतने मुफाद परस्त टोला इकट्ठा हुआ हो और वो कहाँ किसी को कोई फ़ायदा उठाने देगा। हर तीनों अपने अपने मुफाद की बात कर रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं, और वे सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। शहबाज शरीफ ही चाहते हैं कि हम कोई अपोजिशन का एक मुश्तरका मूवमेंट चलाएंगे, इकट्ठे चलाएंगे, दिसंबर में पूरा लाहौर बंद करेंगे, फैसलाबाद बंद करेंगे, गुजरांवाला बंद करेंगे, फ़लाँ बंद करेंगे, फ़लाँ बंद करेंगे। उसके बाद फिर एक और तहरीक चलाएंगे, लंबी गेम के चक्कर में। जबकि मौलाना कहते हैं यहाँ से उठने से पहले भाई हमारी इज़्ज़त तो बचा दो, अभी कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ से हासिल करवा दो, वरना तो हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ को बेल मिल गई है, जैसा कि आपको पता है, और ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बता दिया था कि अगर इनको बेल मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि ये अपने डैडी के साथ बाहर जाने के चक्करों में हैं। बड़ा कहा जा रहा है कि ये ट्विटर के ऊपर अब रिएक्शन देंगी, अब ये जो है ना कुछ करेंगी, मूवमेंट जाएंगी, धरने पे जाएंगी, जाकर धरने से तकरीर करेंगी। ऐसा कहा ये जा रहा है कि इनसे पहले गारंटी ली गई है कि आपने ये ट्विटरबाजी नहीं करनी और आपने खामोश रहना है, अपने आप में रहना है। अगर आपने दोबारा इस तरह की कोई हरकत की तो ये आपकी बेल कैंसिल भी हो सकती है जी, क्योंकि ये एक अबूरी ज़मानत आपको दी गई है और ये एक इंसानी बुनियादों पर दी गई है। तो इस तरीके से कहा ही जा रहा है कि मरियम धरने में किसी भी सूरत नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं हम। फ़ौज ने भी अपना जो है ना वाज़िया तौर पे बयान दे दिया कि हम जमहूरी इदारों के साथ खड़े हुए हैं, और जो जमहूरी इदारे ज़ाहिर सी बात है पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त जो है ना इमरान खान की हुकूमत है। मैं कल जब मौलाना की तकरीर सुन रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं मौलाना अपने आप को सूफ़ी मोहम्मद की तरह ख़त्म ही ना कर लें कि इनके हाथ में मीडिया आ गया है। डेली 8 बजे, 8:30 बजे, पौने 9 बजे के करीब एकदम से मौलाना आते हैं और आधे घंटे जोश खुदाबत में अपनी बातें करते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। वो कहते हैं जी कि आज आप यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं तो आपने पाकिस्तान को 40 सालों के लिए बचा लिया है। अब यहाँ पर कोई भी इसराइल को तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं करेगा, मदरसों को कोई भी नहीं छेड़ेगा, आइन की इस्लामी दफ़ात को कोई नहीं छेड़ेगा, हम डी चौक नहीं जाएंगे, टकराव नहीं चाहते। फिर कहते हैं जी 1996 में एक आर्टिकल छपा नवाए वक्त के अंदर जिसमें कहा गया था कि आने वाले वक्त में यहूदी एक क्रिकेटर को इस्तेमाल करके और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे इस खित्ते के अंदर। वो बेसिकली वो बेवकूफ़ बना रहे हैं उन लोगों को जो उनके सामने खड़े हैं, और वो उनको कहेंगे उठ जाओ तो उठ जाएंगे, वो उनको कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है हमारे भाई हैं, उनको इतना एक्सपोजर नहीं है। ये वो अल तहरीर स्क्वायर वाला हजूम नहीं है जो कि मौलाना इतना शऊर रखता है कि वो मौलाना की गलत और सही को पहचान ले। कहते हैं जी इमरानी मुआहदे होने चाहिए इदारों के आपस में, कोई एक दूसरे की हदूद में दाखिल ना हो। मौलाना साहब आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छी बातें कर रहे हैं। आप कहते हैं जी कि जी वोटरों को जो है ना वोटर अब इस वक्त जो हमारे अरकान असम्बली हैं वो वोटरों की तरफ देखने की बजाय वो ताकतों की तरफ देखते हैं कि शायद ये ताकतें हमें इलेक्शन जितवा दें। आप मुझे एक बात बताएं, 30 साल 35 साल से आप बड़ी एक्टिव सियासत कर रहे हैं, वैसे तो आपकी पार्टी की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है, तो आपको क्या आपके ख्याल में 1988 के इलेक्शन ठीक थे? उसके बाद जो गैर जमाती इलेक्शन थे 1985 में वो ठीक थे? क्या 1990 के इलेक्शन ठीक थे? उसके बाद जब दोबारा 93 में बेनज़ीर भुट्टो आई हैं उस वक्त इलेक्शन ठीक थे? क्या 96 के इलेक्शन ठीक थे? 2002 में मुशर्रफ ने जो इलेक्शन किए और आपने हुकूमत भी की वहाँ पे सूबे के अंदर, वो क्या ठीक थी? क्या 2008 के इलेक्शन बिल्कुल ठीक थे? क्या 2013 के इलेक्शन बिल्कुल ठीक थे? मौलाना साहब आपको अभी याद आना था सारे का सारा कि भी ये इस वक्त जो है ना मामला ठीक नहीं हो रहे, और जब अब आपको हिस्सा नहीं मिला है तो अब आप कहते ने चीखना शुरू कर दिया, बेवेला करना शुरू कर दिया कि ये सारे मामला जो है ना ठीक नहीं चल रहे। इसके अलावा आगे चलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं मौलाना साहब, मुशर्रफ साहब ने आपका कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात आपके साथ करवाने में चौधरी शुजात साहब एक रोल प्ले करेंगे। मुशर्रफ साहब ने, मुझे याद है, चौधरी शुजात को अकबर भुट्टी के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए भेजा था और कुछ दिन के बाद पता चला कि अकबर भुट्टी साहब को मार दिया गया है। फिर खैर से लाल मस्जिद में मौलाना अब्दुल रशीद से मुज़ाकरात के लिए भेजा गया,
تو پتہ چلا جی مولانا عبدالرشید تو فائرنگ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات میں دعا کروں گا کہ ان کا قدم مبارک ثابت ہو۔ جانے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور دوستوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔